हे एवरीवन, क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जो पैदा होती है, बहती है और खत्म हो जाती है, सब कुछ एक ही स्टेट के अंदर? जी हां, मैं बात कर रहा हूं बनास नदी की, राजस्थान की अपनी स्टेट रिवर, जिसे वन की आशा और वर्णावती भी कहा जाता है। यह सिर्फ एक पानी का सोर्स नहीं है, यह लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन है, प्यास बुझाती है, खेतों को सींचती है और चुपचाप इतिहास बनाती है। आइए बनास नदी की इस अनोखी यात्रा में गोता लगाएं और ताकतवर बीसलपुर डैम के पीछे की सच्चाई जानें। सबसे पहले, यह अनोखी नदी आखिर शुरू कहां से होती है? बनास अपनी यात्रा राजसमंद जिले के खमनोर तहसील में स्थित अरणी गांव से शुरू करती है, अरावली रेंज की गोद में। यहां से यह पूरब की ओर बहती है, राजस्थान भर में अपना एडवेंचर शुरू करती है। लेकिन बनास अपने रास्ते में किन जिलों से होकर गुजरती है? यह 6 बड़े जिलों से होकर गुजरती है। 1. राजसमंद, 2. चित्तौड़गढ़, 3. भीलवाड़ा, 4. अजमेर, 5. टोंक, 6 और आखिर में सवाई माधोपुर। बनास नदी सवाई माधोपुर के रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन दौसा और जयपुर इसके नेचुरल रूट पर न होते हुए भी बीसलपुर प्रोजेक्ट की वजह से इसके पानी से फायदा उठाते हैं। अब कुछ बहुत खास बात करते हैं। सवाई माधोपुर के रामेश्वर में त्रिवेणी संगम, यहां बनास चंबल और छोटी सीप नदी के साथ मिल जाती है, जो राजस्थान भर में मशहूर एक पवित्र संगम बनाती है। लोकल लोग इसे मां त्रिवेणी संगम कहते हैं और यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व से भरपूर जगह है। बनास नदी पर बना पहला बांध है नंदसमंद बांध। बनास नदी पर राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित है। यह बांध राजसमंद जिले की जीवन रेखा माना जाता है। नंदसमंद बांध के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी। निर्माण: इस बांध का निर्माण 1955 में हुआ था। क्षमता: बांध की भराव क्षमता 750 MCFT है। महत्व: नंदसमंद बांध को राजसमंद जिले का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। उपयोग: यह बांध सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषता: इस बांध के छलकने के बाद बनास नदी में पानी की आवक शुरू हो जाती है। क्षेत्रीय महत्व: यह बांध नाथ द्वारा क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों से बनाया गया था। बेशक बनास की कोई भी कहानी इसके रखवाले बीसलपुर डैम का जिक्र किए बिना पूरी नहीं होती। टोंक जिले में 1993 और 1999 के बीच बना यह डैम 39.5 मीटर ऊंचा है, लगभग 574 मीटर लंबा है और इसमें 315 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी समा सकता है। किसे फायदा होता है? जयपुर के पीने के पानी का 60% से ज्यादा बीसलपुर से आता है। साथ ही अजमेर, टोंक, दौसा, किशनगढ़ और भरतपुर के कुछ हिस्सों को भी मिलता है। और सिंचाई के लिए टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और अजमेर के किसान हर सीजन में इस पानी पर निर्भर रहते हैं। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है और इस रीजन के लिए एक सच्ची लाइफलाइन है। और यह मत भूलिए, भीलवाड़ा में मेज, टोंक में माशी और सवाई माधोपुर में मोरेल जैसे दूसरे इंपॉर्टेंट डैम जो सभी बनास पर बने हैं, खेतों को हरा भरा रखते हैं और उम्मीद जिंदा रखते हैं। बनास नदी पर एक और बांध बना है जिसका नाम ईसरदा बांध बनास नदी पर सवाई माधोपुर और टोंक जिलों की सीमा पर बना हुआ है। बांध का एक हिस्सा सवाई माधोपुर के ईसरदा गांव में और दूसरा हिस्सा टोंक जिले के बनेठा क्षेत्र में है। यह बांध पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का एक हिस्सा है और जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और करौली जिलों में पेयजल और सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगा। याद रखने लायक जरूरी बातें: बनास खमनोर राजसमंद से शुरू होती है, रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल से मिलती है, बीसलपुर डैम टोंक में है। यह 512 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान के अंदर पूरी तरह से बहने वाली यह एकमात्र इतनी इंपॉर्टेंट नदी है। तो दोस्तों, यह थी बनास नदी की शानदार जर्नी, अरावली पहाड़ियों से लेकर पवित्र त्रिवेणी संगम तक और बीसलपुर के गेट से लेकर लाखों घरों तक। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर करना और जी के बाय नुजल चौहान सर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए, एग्जाम के लिए नॉलेज उतनी ही जरूरी है जितनी जिंदगी के लिए पानी। देखने के लिए धन्यवाद।